नमस्ते दोस्तों, आरती क्रोसेट लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्रोसेट के बारे में, जीरो से कैसे हम सीख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमें कैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए सीखने के लिए, कैसे हम क्रोसेट को हाथ में पकड़े, कैसे यार्न को हम मैजिक रिंग बनाएं और किस तरह से हम स्टिचेज बनाएं, वो हम आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो हमने यहाँ यार्न लिया है, कॉटन यार्न है और हम 3.5 mm का क्रोसेट यूज कर रहे हैं। इसके लिए सीजर चाहिए क्योंकि यार्न कटिंग करने के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पहले मैजिक रिंग बना रहे हैं। या तो मैजिक रिंग बनाइए या तो इस तरह से आप जो आपको दिख रहा है इस तरह से भी हम बांध सकते हैं, क्योंकि अभी आप जीरो से स्टार्ट करना सीख रहे हैं। यानी कि हमको क्रोसेट को चलाना हमें कैसे है तो वो हमको सीखना है। तो इस तरह का जो हम मैजिक सर्कल बहुत तरह से बनाते हैं, तो हमने आपको सबसे इजी स्टेप बताया है और इस तरह से बनाकर उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। उस तरह देखिए किस तरह से हम क्रोशिया को, और ये जो हुक जो बना हुआ है ना, वो हमेशा अपनी ओर होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो बना हुआ होता है थोड़ा सा, तो वो अपनी ओर हमेशा होना चाहिए ताकि यार्न को इजी में पुल कर सके। उसके लिए वो बनाया होता है और यार्न के अनुसार ही हमें क्रोसेट नंबर लेना चाहिए। तो चलिए अभी ये स्लीप पे स्टिच इसे कहते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट क्रोसेट के लिए स्लिप स्टिच सीखना होता है। इसको आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे जो स्टिचेज एक तरह का बुनाए तो समझिए कि आपको अच्छे से आ गया है। यानी कि सारे स्टिचेज जो एक तरह का होना चाहिए। तो स्टिचेज हम सीख लिए कैसे हम स्टिचेज बनाएं। तो हम अब सेकेंड सीख रहे हैं कि उसके बाद फिर हमें क्या आना चाहिए। तो हमने यहाँ स्टिचेज देखिए हमने तो सीख लिया। अब हम सिंगल क्रोशिया सीख रहे हैं। तो सिंगल क्रोशिया हम सीखेंगे, जैसे स्टिच आपका खत्म होता है वहां से, तो हम एक चेन स्किप करके सेकेंड में सिंगल क्रोशिया हम करते हैं। यानी कि बुनते हैं यार्न को। देखिए क्रोसेट पे हम कैसे बुनते हैं। हम इसमें जो सिंगल क्रोशिया जो बुनते हैं वो विदाउट लूप का बुनाता है। यानी क्रोशिया को हम यार्न देखिए इंसर्ट किए, यार्न को पुल किए और हम साथ में बुन लिए। बस एक ही स्टेप में ये बुना जाता है। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो आप आराम से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 बार ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। सिर्फ आपको जुनून लगन होनी चाहिए सीखने की, तो आपको ऑफकोर्स आपको आ जाएगा। बहुत इजी है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है, ये सिंगल क्रोशिया इसे हम कहते हैं। पहले चेन हमने बुना, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप भी हम सीख लिए हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर एक तरह का नहीं बुना रहा तो बार बार कीजिए। जब एक तरह का होने लगे तो समझिए कि आपको आ गया। बहुत इजी है। देखिए बस हमने इस पे कोई लूप नहीं लेना है सिंगल क्रोशिया में। तो हमने सेकेंड स्टेप भी सीख लिया। अब हमें थर्ड स्टेप सीखना है। वो जितनी इसकी स्टेप है बिगिनर के लिए, जो स्टार्टिंग में जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनको क्रोशिया हुक भी पकड़ने नहीं आता है, उनके लिए है। तो चलिए हमने थर्ड सीख यहाँ पे रहे हैं। तो हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया सीख रहे हैं। देखिए चेन हमने लिया, वहां पे एक चेन स्किप करेंगे यार्न और हम यार्न को हुक पर एक लेंगे। यानी कि 1 लूप लेंगे। एक पहले से रहता है, एक लूप लिया, एक हम क्रोशिया को इंसर्ट किया, तो यानी कि वहां पे थर्ड हो गए।
और हम तीनों को साथ में बुन लेंगे। वो हो गया हाफ डबल क्रोशिया। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्रोशिया को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर, लाइक दिस। देखिए, इसी स्टेप से हम हाफ डबल क्रोशिया का हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि सारे स्टेप उसके एक तरह का हो रहा है तो समझिए कि आपको आ गया। बस सिंपल। और इसी सब मिलाकर हम एक पैटर्न तैयार करते हैं। चेन बुनते हैं, सिंगल क्रोशिया बुनते हैं, हाफ क्रोशिया बुनते हैं, फिर डबल क्रोशिया बुनते हैं, कहीं ट्रिपल क्रोशिया, ये सब मिलके ही हम कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया का स्टेप भी हम पूरा कर लिए हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको तो आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी आपकी जुनून होनी चाहिए सीखने की, तो आपको ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो यहाँ हाफ डबल क्रोशिया की भी स्टेप पूरी हो गई। अब हम फोर्थ की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पे चेन हमने बुन लिया। अब हम फोर्थ के लिए क्या करेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे। फिफ्थ में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फोर्थ में डबल क्रोशिया बुनेंगे। हमने एक क्रोशिया पे रहता है, एक हम लूप लेते हैं, एक हुक को इंसर्ट करते हैं, यार्न को पुल करते हैं, यार्न ओवर। तो उस तरह का एक 3 आ गया, उसको हम 2 स्टेप में पूरा करते हैं। डबल क्रोशिया को देखिए, हम लूप लिया, हुक को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे 3 दिखा। हम तीनों को 2 स्टेप में बुनते हैं तो इसकी 2 स्टेप में इसकी स्टिचेज पूरी होती है। तो इस तरह का भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत आसान है। देखिए, हुक पे यार्न लिया, इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया और यार्न ओवर। तो इस तरह से हुक हमेशा अपनी ओर होनी चाहिए। हुक पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो अपनी ओर होगी तभी तो यार्न को इस तरह से खींच पाएगी। तो कुछ नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है, हो जाएगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से प्रैक्टिस भी आप लोग कीजिए। जीरो से जिन्हें नहीं आता है क्रोशेट भी पकड़ने, वो भी आप इजी वे में सीख जाएंगे। बहुत इजी है। देखिए, हमने लूप लिया, फिर हमने क्रोशिया को इंसर्ट किया, यार्न और पुल किया, यार्न ओवर। उस तरह से ये भी स्टेप हमने बुन लिया। तो आई थिंक कि आप आसानी से सीख गए होंगे। ये 4th स्टेप हम बताए तो आप तो आसानी से सीख गए हैं। अब हम 5th स्टेप बता रहे हैं। हम पहले चेन बुनेंगे। चेन बुन लिए हैं यहाँ। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बुन रहे हैं। तो देखिए, क्रोशेट पे एनी टाइम 3 होना चाहिए तो ट्रिपल क्रोशिया उसे कहते हैं। हम यहाँ पे 4 चेन स्किप करेंगे, 5th में बुनेंगे और ये 3 स्टेप में पूरा होती है। देखिए, यार्न को हम 2 बार लूप लेते हैं, एक क्रोशेट पे रहता है पहले से, और हम 2 लूप लेते हैं, फिर क्रोशिया को इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे हमें 4 मिल जाता है। तो हम इसको 3 स्टेप में पूरा करते हैं, लाइक दिस, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए, 1 2 एंड 3। देखिए, है ना आसान। इसकी भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा बिगिनर के लिए ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हमें जो डायरेक्ट जो हमें 2-3 लूप जो क्रोशे पे मिल जाते हैं ना, थोड़ा सा बुनने में डिफिकल्टी होती है। तो फिंगर के सहायता से हम थोड़ा सा हल्का सा उसको हम यार्न को पकड़ के रखेंगे और हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे तो आराम से आपको बुना जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, 1st, 2nd, 3rd, यानी कि 3rd में हम उसकी पूरी हो जाती है उसकी स्टिचेज।
देखिए, यान को पुल किया, फिर यहाँ 2 बार 3 बार, यानी कि 3 टाइम में ये पूरा करता है। इसी तरह से हम 2 लूप लेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा। ये भी आसान है। जब हमें नहीं आता है तो हमें हर एक चीज़ मुश्किल होता है, जब हमें आ जाता है तो बहुत इजी लगता है। इसी तरह से क्रोशिया भी है। तो इस तरह से आप सीखकर आप एक क्रोशिया आर्टिस्ट बन सकते हैं फ्रेंड्स, और आप अच्छे अच्छे थिंग्स कुछ बना सकते हैं घर के लिए। प्रोजेक्ट, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी पूरे कर सकते हैं। जैसे हम ब्लैंकेट बनाते हैं, डाइनिंग टेबल का रनर बनाते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, बहुत एक्सेट्रा बहुत सारी इसकी चीज़ें बनते हैं। बहुत ही, क्यों हैंडमेड है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है इसकी। मैं अपने घर का एक बार रिव्यू में दिखाऊंगी मैं कितनी सारे मैं क्रोशिया का अपने घर में रखती हूँ। हर एक जगह हर एक चीज़ को मुझे बहुत क्रोशिया से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बुना हुआ मुझे स्पेशली मुझे अच्छा लगता है। अब सभी का पसंद अलग होता है आई थिंक, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ ट्रिपल क्रोशिया भी हम सीख लिए हैं। देखिए 1 2 एंड 3। तो ये 3 में इसकी स्टिचेज पूरी होती है। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। जब प्रैक्टिस कीजिए, जब आपका एक रंग के सारे स्टिचेज जब लगने लगे तो समझिए कि हमें आ गया है। तो हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको बहुत हेल्प मिला होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिगिनर को लिए जिनको क्रोशिया ही पकड़ने नहीं आता है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप हाँ कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्प मिला या नहीं मिला। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है।